अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड के। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स ये वाला जो है एंड क्यू ऑफ एक्स दिस वन लीव्स सेम रिमाइंडर। ये सेम रिमाइंडर हमें देंगे कब? व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, जब इसे एक्स माइनस 3 पर डिवाइड किया जाएगा। यानी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने के की कीमत मालूम करनी है। अगर पी ऑफ एक्स यानी ये जो पोलिनोमियल ऑफ एक्स है ये वाला और जो क्यू ऑफ एक्स है ये वाला, इन दोनों को आप एक्स माइनस 3 पर डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर, मतलब ये जो बाकी है आपका वो सेम आना चाहिए, यानी इन दोनों का रिमाइंडर एक ही होगा। तो हम चेक करते हैं बारी बारी। पहले हम एक्स माइनस 3 को पी ऑफ एक्स में पुट करके देखते हैं क्या वाकई ही ये सेम रिमाइंडर देता है क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो लेट कर लें एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप इसे पी ऑफ एक्स में पहले पुट करेंगे तो पी ऑफ 3 इज़ इक्वल टू के 3 क्यूब आ जाएगा प्लस 4 3 स्क्वायर आ गया प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। उसके बाद के 3 का क्यूब आ जाएगा 27 प्लस 4 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 3 3 9 माइनस 4। ये बन जाएगा हमारे पास 27 के प्लस 9 4 36 आ जाएगा प्लस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 27 के प्लस 36, ये प्लस 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 ही हो जाएगा, 36 प्लस 5 आ जाएगा 41। यानी पी ऑफ 3 हमारे पास आ गया 27 के प्लस 41। अब ये इसका रिमाइंडर है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये करना है कि x माइनस 3 को क्यू ऑफ एक्स में भी चेक करना है। स्टेटमेंट यही कहती है कि इसका रिमाइंडर सेम होगा पी ऑफ एक्स के। तो चेक करते हैं कि वाकई ऐसा है। इसके लिए हम क्यू ऑफ एक्स में इसकी वैल्यू को दोबारा पुट करते हैं, ये x माइनस 3 वाली को यहाँ पे देखिए। अब क्यू ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का ऊपर आ जाएगा क्यूब, यानी ये क्यूब है वैल्यू में। अगर देखें क्यूब में माइनस 4x यानी माइनस 4x यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस आ गया k, यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 4 3 12 आ गया प्लस k। तो 27 माइनस 12 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 प्लस k। तो ये क्यू ऑफ 3 जो है ये हमारे पास आ गया 15 प्लस k। अब अगर आप देखें पी ऑफ 3 जो है उसका आंसर है 27 के प्लस 41 और क्यू ऑफ 3 जो है ये 15 प्लस के है। स्टेटमेंट में उसने कहा था कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर तो सेम नहीं आया। लेकिन हम अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक ही चलेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। या सिंपल आप सादा यही लिख सकते हैं गिवन, यानी ये भी लिख सकते हैं, खाली गिवन भी लिख दें काम चल जाएगा। इसके हम यहाँ पे लिख लें शर्त के मुताबिक। उर्दू मीडियम बच्चे, शर्त के मुताबिक। शर्त यही थी उसकी कि दोनों सेम हैं, तो सेम नहीं आए तो हम इनको सेम कह देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस के। अब आपको के फाइंड करना है तो के जो है इनको एक साइड पे रख लें। 27 के ये प्लस के है इसे इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू 15। ये प्लस 41 है, जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 41 आ जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा 26 के इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो उसके बाद 41 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 36 या 26। अब यहाँ से हमने के फाइंड आउट करना है तो 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 26, ये एक दूसरे से कैंसिल होकर के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1। और ये ही हमारी रिक्वायरमेंट थी इसकी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारा। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस वन बाय एक्स प्लस 1 इज़ 2b। स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है कि ये पी ऑफ एक्स जो आपके पास है इसको जब x प्लस 1 पर डिवाइड करेंगे तो 2b रिमाइंडर आएगा। तो स्टेटमेंट के इतने हिस्से तक हम पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, बाकी फिर हम देखते हैं। तो वो कहता है कि यानी ये पी ऑफ एक्स है, इसे x प्लस 1 पर डिवाइड करना है तो 2b आता है। तो चेक करते हैं कि वेदर ऐसा है या नहीं। तो ये पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। पहले तो हमने इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 पर, तो लेट x प्लस 1 रिमाइंडर इसका चेक करने के लिए हम इसे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1।
इसे इसमें पुट करें तो पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का आ जाएगा क्यूब प्लस ए -1 स्केयर आ गया प्लस 7। इसके बाद यहाँ आ जाएगा ये -1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर क्यूब है यानी ये ओड नंबर है, ताक है पावर, तो जो ताक पार होती है उसके लिए जितना यानी ये माइनस है वो ख़त्म नहीं होती, और 1 के पार जो भी हो वो 1 ही रहता है। प्लस आ जाएगा ए स्केयर के अंदर जो माइनस ख़त्म हो जाती है, 1 का स्केयर भी 1 ही होगा, प्लस आ जाएगा 7। यहाँ अब आप देखें तो ये आपके पास बनेगा 7 - 1 6 हो गया, 6 प्लस ए, ये हमारे पास बनेगा पी ऑफ -1। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर देखें तो उसने कहा था कि इसे x + 1 पर डिवाइड जब करेंगे ना तो 2b आएगा, यानी रिमाइंडर 2b आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आया है 6 + a, तो हम स्टेटमेंट के मुताबिक ही चलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन शर्त के मुताबिक ये आ जाएगा आपके पास a + 6, ये 6 + a दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू 2b। ये 2b जो है उसने कहा था कि ये 2b आएगा तो नहीं आया, लेकिन हम इसे 2b के बराबर ही रखेंगे। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो वेरिएबल हैं a और b इन्हें एक साइड पे इकट्ठा कर लें, a - 2b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -6। इसी क्वेश्चन नंबर आपने नाम दे देना 1 का। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने करना है a और b फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके लिए बाकी जो मामला है वो आगे देखेंगे। अब इतने हो गया हमारा। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखें, वो कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b + 5, यानी ये रिमाइंडर हमें आप b + 5 देगा कब, ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x - 2, यानी इसी p ऑफ x को जब आप x - 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा b + 5। तो सिमिलर केस जैसे ऊपर था, उसने कहा था 2b आएगा तो हमने चेक किया वो नहीं आया, हमने उसे 2b के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे भी यही काम करना है कि x - 2 पे इसे डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं क्या ये b + 5 आता है। अगर आ गया तो यानी हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नहीं आएगा तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह उसे भी b + 5 के इक्वल कह देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास पोलिनोमियल वही है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 7। अब हमने इसे डिवाइड करना है x - 2 पर, तो आप उसे लेट कर लें, x - 2 बराबर 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। आप इसे पुट करें इसमें तो आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का आ गया क्यूब प्लस a, 2 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस 7, तो 2 का क्यूब 8 होगा प्लस a, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 7, 8 + 7 आ जाएगा 15 प्लस 4a, यहाँ आ जाएगा ये p ऑफ 2। अब यहाँ पे भी उसने कहा था तो ये b + 5 आएगा, लेकिन आया है 15 प्लस 4a। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट शर्त के मुताबिक, कंडीशन जो आपको गिवन है उसके मुताबिक 15 प्लस 4a, क्योंकि ये b + 5 के इक्वल आना था, नहीं आया तो हम इसे खुद इसे b + 5 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से इसे सेटमेंट कर लें तो 4a यानी वेरिएबल एक साइड पे लें, ये प्लस b साइड पे आएगा तो माइनस b हो जाएगा, ये 5 पहले इधर है, 15 जो है ये जमा का जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4a - b इज इक्वल टू -10 आ गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपका मेन फोकस जो है इसमें a और b को निकालना होगा। आप इक्वेशन नंबर a में देखें, 1 में a - 2b है, और अगर आप दूसरी वाली में देखते हैं इसमें है 4a - b। इस तरह की सिचुएशन में जब आप आ जाएं कि दो आपके पास इक्वेशंस हों और दोनों में जो है आपके पास दो वेरिएबल भी हों, तो आप में किसी एक का पहले आंसर निकालना है। पहले तो उसके लिए आपको क्या करना है कि a या b जिसको भी आप लेते हैं, कि चलो आपके जहन में हो कि आप a का आंसर निकालना चाहते हैं तो आप पहले b को 0 कर लेंगे, और अगर आप b का निकालना चाहते हैं आंसर तो a को 0 करना होगा। 0 कैसे होगा, अगला सवाल ये है, आपने इनको क्या करना है कि जिसको 0 करना चाहते हैं उनके अददी सर बराबर करने हैं। यानी यहाँ पे देखें, अगर हम a को 0 करना चाहते हैं तो मेरे पास 4a है और पहली इक्वेशन में खाली a है, इसके मैं पहले तो अददी सर बराबर करूँगा, उसके बाद फिर से जमा या मनफी करके इसे मैं बना सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 4a है, पहली इक्वेशन में खाली a है, इसे मैं 4a बनाना चाहता हूँ तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय
4, यानी मसावात 1 को 4 से ज़रब देने से। ये ज़रब इसलिए दे रहे हैं ताकि हम वेरिएबल बराबर कर सकें। तो ये आ जाएगा, जब आपने मसावात लिखा है तो पूरी होल इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगी पहली इक्वेशन ये वाली है, 4 इंटू ए माइनस 2b इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6। ये आ जाएगा 4a मल्टीप्लाई होगा तो -4 टू 8b इज इक्वल टू -6 4 24। इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास 3। अब जब आपने बराबर कर देने वेरिएबल तो आप देखें 2 में भी 4a है और 3 में भी 4a है। अब इसके आपने साइन चेक करने हैं कि इनकी अलामतें क्या हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों के जो अलामतें हैं 4a और यहाँ से 4a, इन दोनों की अलामतें प्लस की हैं। अगर ये प्लस हों या अगर दोनों ही माइनस हों तो फिर दोनों इक्वेशनों को आप माइनस करेंगे ताकि वो कैंसिल हो सके। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो फिर आप उन्हें जमा करेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि ये दोनों सेम अलामतें रखते हैं तो हम इन्हें माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख दें 3 माइनस 2, ठीक है। या वैसे स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं कि 3 को 2 से मनफी करने से, या सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। तो ये 3 ऑलरेडी लिखी हुई है हमारे पास, इसके नीचे आप 2 लिख दें ला के। तो 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब अलजबरिक माइनस ये होती है कि नीचे वाला जो जुमला है इसकी अलामतें आपने बदलनी होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक काम है जो छोटी क्लासेस के हैं। तो फिर प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये नीचे वाला अब साइन काउंट होगा तो प्लस माइनस माइनस, 8 बड़ा है तो माइनस आएगा। 8b में से एक b माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7b इज इक्वल टू। इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा, 24 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको b चाहिए तो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -14 ओवर -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो 7 1 7 7 2 14, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे देखो, जब हमने बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद आपने प्लस या माइनस करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर अलामतें सेम है तो माइनस करेंगे, अपोजिट है तो प्लस करेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। जब एक आ गया उसके बाद दूसरा निकालना है। दूसरे के लिए आपने देखना है आपके पास जितनी इक्वेशन बनी है, जैसे मेरे पास ये 3 2 और 1 3 बनी थी, इन तीनों में जिसमें मर्जी आप पुट करें तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अब हम b की वैल्यू 1 में पुट करके देखते हैं। b की कीमत सवात 1 में दर्ज करने से, तो 1 है हमारे पास a माइनस 2b बराबर -6। a ऐसे आ गया -2, b की वैल्यू 2 है बराबर -6। a माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, सॉरी माइनस आ गया 2 to 4 -6, a आ गया -6, ये +4 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा -2। ये a और b की कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोलिनोमियल x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x+4। यानी हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे भी किया था, ये फैक्टर वाला, ये देखें, ये हमने यहाँ चेक किया था कि ये वाले जो इसके फैक्टर हैं मैं वहाँ पे हमने देखा था कि अगर इनको इसमें पुट करते हैं ना तो आंसर अगर 0 आ जाए तो हम उसे कहते थे ये इसका फैक्टर है। यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि ये जो x+4 है ना इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसको हम पहले इतने यानी फैक्टर x+4 यहाँ तक इसको चेक कर लें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। उसके बाद अगला हिस्सा हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो ये लिखा है p ऑफ x आ गया है एज अ फैक्टर x+4, तो ये x+4 इसका फैक्टर है, ये हमने अब चेक करना है पहले। तो इसके लिए पहले क्या करें, ये जिसको फैक्टर कह रहा है ना आप उसको पुट कर दें, लेट कर लें x+4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -4। इसको हम चेक करते हैं क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए ये था कि आप इसे पुट करेंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो चेक करें, तो p ऑफ आ गया -4 इज इक्वल टू -4 होल क्यूब आ गया प्लस l x की वैल्यू -4, इसका आ गया स्केयर प्लस m -4 प्लस 24। क्यूब के अंदर माइनस वैसे रहती है, 4 का क्यूब अगर लेंगे तो 64 आ जाएगा प्लस l स्केयर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाती है, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24।
यहाँ अब आप इसे लिखेंगे तो 16L, इसकी सीक्वेंस बना लें, -4M, तो -64 प्लस 24, प्लस माइनस माइनस बड़ा 64 है तो आपके पास माइनस की अलामत आएगी। 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 आपके पास बच जाएगा। यहाँ पे अब आप अगर देखें तो P ऑफ -4 जो आया है वो ये आ गया, लेकिन स्टेटमेंट में उसने कहा था कि ये इसका फैक्टर है, x+4 जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर होने के लिए ज़रूरी था कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता। चूँकि 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम उसको जुटलाएंगे नहीं, जो स्टेटमेंट ने कहा है हमने उसको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक ये था कि ये 0 आना चाहिए, यानी शर्त के मुताबिक आप लिखेंगे 16L - 4M - 40, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। चूँकि फैक्टर था तो 0 आना था, नहीं आया तो खुद 0 के बराबर रख दें। यहाँ से इसे थोड़ा सेट कर लें तो 16L - 4M = -40, जब इस साइड पे आएगा तो +40 हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 1। अब आप इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो उसमें वो कह रहा है एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, यानी यही पोलिनोमियल जो है ये 36 का रिमाइंडर देगा आपको, बाकी देगा कब, जब इसे x-2 पर डिवाइड करेंगे और इसके बाद फाइंड करना हमने L और M। अब आप x-2 पर डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये 36 आता है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि 36 ही आएगा, लेकिन नहीं भी आएगा तो हम उसे इसके इक्वल ही कहेंगे। तो अब आप चेक करेंगे x-2 पर, नाउ लेट x-2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। आप इसे पोलिनोमियल में पुट करें तो P ऑफ 2 = 2 का आ जाएगा क्यूब प्लस L 2 का स्केयर प्लस M 2 प्लस 24, ये आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 8 प्लस L 2 का स्केयर आ गया 4 प्लस 2M प्लस 24, इसके बाद आ जाएगा 4L प्लस 2M प्लस आ जाएगा 24 प्लस 8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। तो P ऑफ 2 जो है ये आ गया 4L प्लस 2M प्लस 32। अब उसने कहा था ये 36 आना खाली, तो ये फिर हमारी स्टेटमेंट तो नहीं आई, लेकिन हम इसे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या शर्त के मुताबिक इसे उतना ही कहेंगे जितना बुक ने कहा था। शर्त के मुताबिक लिख दें 4L प्लस 2M प्लस 32 = 36। तो आप यहाँ भी इसे सेट कर लें तो 4L प्लस 2M बराबर 36 माइनस 32, ये कॉन्स्टेंट इस साइड पे ले जाएं तो 4L प्लस 2M बराबर आ जाएगा 4 के, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। जब आपके पास इक्वेशनें बन जाएं, यानी पहली और दूसरी 2 इक्वेशन जब आ जाएं, तो फिर आपने ये करना है कि किसी को बराबर करना है, पहले तो किसी एक को L या M या जो भी वेरिएबल आपके पास होंगे उनमें किसी एक वेरिएबल को पहले बराबर करना ज़रूरी है, उसके बाद उन्हें प्लस या माइनस करके काट दें। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि यहाँ देखें पहली क्वेश्चन में 4M है और सेकंड वाली में देखें 2M है, हम इसे M को पहले बराबर कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये होगा हमारे लिए कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2 2 4 मल्टीप्लाई होके ये 4 हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 मसवात नंबर 2 को 2 से ज़रब देने से ये आ जाएगा 2 × 4L प्लस 2M बराबर 2 × 4, ये आ गया आपके पास 4 to 8L प्लस 2 to 4M बराबर 4 to 8। अब इक्वेशन नंबर ये जो 3 आई है ना, इसमें देखें 4M हो गया और 1 में भी देखें 4M है, लेकिन अब इनके साइन देखने हैं, पहले बराबर करना है जिसको, उसके बाद उसके साइन देखने हैं, अलामतें देखनी है। अगर तो अपोजिट है यानी एक जमा का एक मनफी का है तो फिर इन इक्वेशनों को आप जमा कर देंगे, लेकिन अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम है तो फिर उन्हें नफ़ी करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 4M माइनस का आया है और जो नीचे बना है वो प्लस का है, इसलिए अब हम इनको सिर्फ प्लस करेंगे तो 3 प्लस कर देंगे 1, यानी 3 + 1 करें, 3 ऑलरेडी लिखी, इसके नीचे 1 लिखने लाके तो 16L - 4M बराबर है 40, इनको प्लस करना है तो 16 और 8 प्लस होंगे तो 24 हो जाएगा L, ये प्लस माइनस सेम है कैंसिल हो जाएंगे
गैप हो गया, तो 40 और प्लस 8 करेंगे तो 48। यहाँ से आपको एल अगर चाहिए तो 24 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 48/24। एल की वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब ये जो एल की कीमत आई है, इसके बाद आपने ये करना है कि इसे 3 मसावातें थी, तीनों में जिसमें मर्जी पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो एम जो है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे जो आसान कंडीशन आपको लग रही हो ना इक्वेशन, उसमें पुट किया करें। तो ये मुझे 2 वाली लग रही है, थोड़ी सी इजी है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते जगह को। तो पुटिंग या लिख ले एल बराबर 2 की कीमत 2 में दर्ज करने से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4L प्लस 2M बराबर 4। 4L की कीमत आई है हमारे पास 2 प्लस 2M बराबर है 4 के, तो 4 to 8 प्लस 2M बराबर 4। यहाँ M आ जाएगा, 2M बराबर आ जाएगा 4 प्लस 8 है, जब इस साइड पे आएगा तो -8 हो जाएगा, तो 2M बराबर आ जाएगा -4 के, यहाँ से M आ जाएगा -2 के। तो इस तरह से L की कीमत है +2 और M की कीमत आ जाएगी -2। अच्छा, द एक्सप्रेशन LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर -4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। यानी जब x -1 पे इसको डिवाइड करेंगे तो -3 रिमाइंडर आएगा, और x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। तो कैलकुलेट L एंड M, ये पिछले की तरह ही क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसे डिवाइड करेंगे x -1 पर, तो चेक करें कि ये रिमाइंडर -3 देता है। इसके लिए आप x -1 को लेट कर लेंगे, ये 0 के इक्वल है, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, इसे पुट करते हैं हम, तो P ऑफ 1 आ गया, L x की जगह पे 1 आ जाएगा क्यूब प्लस M 1 का स्क्वायर -4, ये आ जाएगा L 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस M 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा -4, ये आ जाएगा L1 L प्लस M1 M -4 P ऑफ 1। ये आया। स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा था कि इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास -3 आएगा, तो चूँकि ये -3 तो नहीं आया, ये आ गया, तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या शर्त के मुताबिक या सवाल के मुताबिक कुछ भी यहाँ पे लिख लें, आप इसको सवाल के मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो ये -3 के इक्वल कह दें, L प्लस M -4 बराबर है -3 के, यहाँ कॉन्स्टेंट एक साइड पे ले जाएं तो L प्लस M बराबर -3 प्लस 4 हो जाएगा, तो L प्लस M इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर आपकी आ जाएगी 1। अब वो कहता है कि इसको जब आप x प्लस 2 पे डिवाइड करते हैं तो 12 बाकी बचता है, तो आप उसको चेक कर लें। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ x की वैल्यू ले लेंगे तो आ जाएगी -2, इसको पुट करके देखेंगे 12 आता है या नहीं आता, ये आ जाएगा P ऑफ 2 सॉरी इज इक्वल टू L -2 का क्यूब प्लस M -2 का स्क्वायर -4। तो ये देखें L आ जाएगा, क्यूब के अंदर माइनस वैसे रहेगी, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस M स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया -4, ये आ जाएगा -8L प्लस 4M -4, ये है P ऑफ -2। अब स्टेटमेंट के मुताबिक ये 12 आना चाहिए था, तो ये नहीं आया। हम इसको भी सवाल के मुताबिक या स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख के इसको 12 के ऊपर रख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -8L प्लस 4M -4 इज इक्वल टू 12। यहाँ से इसको सेट कर लें तो -8L प्लस 4M बराबर आएगा 12 प्लस 4, ये आ जाएगा -8L प्लस 4M बराबर आ जाएगा 16 के। इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास 2। अब आपने L और M फाइंड करना है दोनों इक्वेशन में। यहाँ देखें ये सिंपल सी इक्वेशन है, L प्लस M इज इक्वल टू 1, और ये वाली 8L और 4M, तो इसमें हम किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे पहले तो इसको देखें 8L है यहाँ पे और यहाँ खाली L है, इसको बनाने के लिए बराबर करने के लिए इसको पहली इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/8, 8 से मल्टीप्लाई करें ताकि बराबर हो जाए, तो 8 इंटू L प्लस M इज इक्वल टू 8 इंटू 1,
आ जाएगा 8L प्लस 8M इज इक्वल टू 818। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। अब इनमें देखें ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है आपके पास, ये माइनस की 8L है और ये 3 जो आई है प्लस की 8 है। तो प्लस अगर माइनस हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जमा। जमा करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पे आप लिख देंगे इन दोनों इक्वेशनों को हम जमा करते हैं। तो यहाँ लिख लें इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2, यानी इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 3 आपके पास ये वाली है और 2 ये है। पहले आपने लिखा इसको देख लें, 3 पहले लिखा है तो 3 वाली पहले लिख लें। 8L प्लस 8M इज इक्वल टू 8, 8L प्लस 8M इज इक्वल टू 8, और साथ नीचे लिख लें 2 वाली। अब माइनस 8L, उसके बाद प्लस 4M प्लस 16, माइनस 8L प्लस 4M इज इक्वल टू 16। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 4 और 8 प्लस होके 12 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास 24। m की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी 24 ओवर 12, यानी m आ जाएगा आपके पास 2। अब ये जो m की कीमत आई है 2, इसे जितनी भी इक्वेशन हैं आपके पास पीछे, उनमें जिसमें मर्जी पुट कर दें तो आपके पास l आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमने देखी थी सिंपल सी थी, तो उसके अंदर हम पुट कर देंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी m की कीमत इक्वेशन नंबर 1 या मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। एक देखिए हमारे पास है l प्लस m इज इक्वल टू 1, तो पहले इसके लिख लें l प्लस m इज इक्वल टू 1। अब l प्लस m की कीमत आई है 2 इज इक्वल टू 1, l आ जाएगा 1 माइनस 2, l की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1। इस तरह से l आ गया -1 और m की कीमत आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, p ऑफ x आपको गिवन है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड a एंड b। वो कहता है ये इस जुमले पे पूरा पूरा तकसीम होता है। तो अगर जुमले पे पूरा पूरा डिवाइड हो तो जुमले के जो फैक्टर होंगे उस पर भी पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपके पास एग्जांपल है कि 30, इसको डिवाइड करें आप 15 पर, तो 15 टू 30 पूरा हो गया ना, 0 बाकी बचा रिमाइंडर। तो ये हम कह सकते हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 15 के फैक्टर लें तो वो 3 और 5 बनते हैं। अगर आप इसको भी चेक करें तो ये भी इसको पूरा पूरा ही डिवाइड करेंगे, जैसे कि 3 30 लें और इसे किसी एक पे 3 पे चलो कर लेते हैं, 3 तो 10 3 30, बाकी आ 0, यानी ये भी रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर ये पूरा जुमला इसे एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, रिमाइंडर 0 देता है, तो इसके फैक्टर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, वो भी इसको पूरा पूरा तकसीम करेंगे। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं ताकि इसको डिवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू लेना, इसे आगे हल करना या इसको p ऑफ x में पुट करना बहुत मुश्किल है। जब फैक्टर बन जाएंगे तब इसको करना हमारे लिए ईजी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए देखें कॉन्स्टेंट को इसे मल्टीप्लाएंगे करेंगे तो 6 1 6, तो 3 2 6, 3 और 2 6 होते हैं, और 3 2 प्लस 5 भी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस आ जाएगा 6। ये मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेने पर x माइनस 3, अगेन x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, यानी ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम एक एक फैक्टर को पुट करके चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले x माइनस 3 को ले लें, तो लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3, इसे इसमें पुट करते हैं। अब p ऑफ 3 इज इक्वल टू a 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a, यह आ जाएगा a 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 9 3 का स्क्वायर भी 9 ही है, प्लस 3b प्लस 3a, यहाँ बनेगा 27a माइनस 9 इंटू 9 81 प्लस 3b प्लस 3a, ये आ जाएगा 27a और प्लस 3a करेंगे तो 30a हो जाएगा। इस तरह प्लस 3b, इसको लिख लें, माइनस 81 को लिख लें, ये p ऑफ 3 था। चूँकि उसने कहा था ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन के मुताबिक ये आना था 30A प्लस 3B माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऐसे लिख रहे हैं 30A प्लस 3B इज इक्वल टू 81। कॉन्स्टेंट कोई साइड पे ले आए पहले, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब आप इसे x माइनस 2 जो इसका दूसरा फैक्टर है इस पे डिवाइड करके देखें कि इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आता है। अच्छा, नाउ पे कर लें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2। इसको इसमें पुट करके हम देखते हैं पी ऑफ एक्स में, हमारा जो पी ऑफ एक्स है इसमें पुट करके देखेंगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस 9 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। ये आ जाएगा आपके पास 8a माइनस 9 2 का स्केयर होगा 4 प्लस 2b प्लस 3a। यहाँ बन जाएगा 8a और 3a 11a हो जाएगा प्लस 2b माइनस 9 4 36 आ जाएगा। तो ये आ गया p ऑफ 2। चूँकि ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल था, रिमाइंडर इसका भी 0 ही आना चाहिए था। तो सवाल के मुताबिक इसे लिख लेंगे 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब इसमें देखें ज़रा दोनों इक्वेशंस को गौर करें। जब इक्वेशनें आ जाती हैं तो तब हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। यहाँ मेरे पास पहली मसवात में 3b है और दूसरी वाली में 2b है। अब किसी एक को मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल नहीं होगा, अब हमें इन दोनों को ही ज़रूर देना पड़ेगा। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6b और इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आएगा। इसलिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके हम नई मसवातें बनाते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू 81। क्या आएगा 60a प्लस 6b बराबर आएगा 2 1 2 2 8 16 162 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। इसी तरह आप दूसरी जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 इंटू 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 इंटू 36। यह आ जाएगा 33a प्लस 3 2 6b बराबर 6 3 18 और 3 3 9 और 1 0 होगा 108। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अब इसमें देखें 6b और 6b दोनों बराबर तो हो चुके हैं लेकिन सेम अलामतें हैं। सेम अलामतें हों तो क्या करते हैं, इनको माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 3 ये लिख रहे, यानी इनको माइनस करने से 4 लिखी हुई इसके नीचे 3 लिख रहे। 60a प्लस 6b इज इक्वल टू 162। माइनस करने के लिए ये अलामतें बदल देते हैं हम। तो यहाँ 6b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 27a आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ये आ जाएगा प्लस माइनस 162 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो इसको माइनस करने पर 162 माइनस 108 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54। यहाँ a की वैल्यू अब आ जाएगी माइनस 54 ओवर माइनस 27, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपके पास ये जो आई है यानी a की वैल्यू, इसको दो मसावातें जो बनी हुई थी उनमें जिसमें मर्जी पुट कर दे तो आपके पास b आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो थोड़ी इजी है, हम 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आ जाएगा आपके पास 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। ये है, पहले ये इक्वेशन लिख लें। अब 11a की वैल्यू 2 प्लस 2b बराबर 36, ये 22 प्लस 2b
बराबर 36, 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 22, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 14, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 14/2 और b आ जाएगा आपके पास 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा a और b की वैल्यू के साथ आ गया। तो इससे एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे।